आज हम जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जो कि इस प्रकार है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और व्रत कथा के बारे में बतलाइए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करना चाहता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम है पुत्रदा। सभी कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। राजन, सुनो। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंश पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में ही डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शुकोत्सवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उनके पितरों को तर्पण कर सके। यह सोच सोच कर उनके पितर भी दुखी ही रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि को किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित इस घने वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम दिखाई दे रहे थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय सुबह शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक कर उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करा, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजन बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है और आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से मुझे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान भी किया। फिर द्वादशी को पारायण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तब ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। है भक्तों, इस प्रकार आपने आज जाना पुत्रदा एकादशी के महत्व और इसकी कथा के बारे में। हरे कृष्णा।